पंडित जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मित्र, जब महाराज बनो तब ध्यान रखना, कोई वस्तु जोड़ के मत रखना, नहीं पंडित पुत्र को हमसे शिकायत करना पड़े। बोले गुरुजी आप ही देख लो, अब वे कह रहे कि मोबाइल और दिवा दो, अब हम क्या करें, महाराज तो बन गए हैं। बेचारा हमसे कह वे आए, बोले महाराज जब तो हमें स्वाध्याय में सिखाते थे कि तिल तो समात भी नहीं रखना महाराज को, लेकिन अब भी हमसे ही कह रहे हैं बेटा को उसे कहियो मत, एक मोबाइल दिला दो हमें। ओहो हे राकेश सागर, बे मोबाइल के महाराज बनना, बे मोबाइल वाले। ओहो अब आपकी बात सही करे, अबे नहीं है, लेकिन बहुत सारी बातें अबे नहीं होती हैं, बाद में समाज का पैसा दिखने लगता तो होने लगती है। ओहो घर में झुपड़ियाँ नहीं थी, एक पर्व के दिन आए तो लुचई की यादें आती थी कि भाई पूरी खाने को मिलेगी, अब महाराज बन गए तो बिना लुचई के हार नहीं होता। मित्र आप विषय ध्यान रखिए आप कि ये क्या कह रहे हैं, अभी तो नहीं है तुम्हारे पास, इसके बाद की हालत की बात करो आप, तो अभी नियम ले लो, खड़े हो ही जाओ अब तुम। राकेश भैया देखो आनंद आएगा, खड़े हो जाओ। इस बात के लिए खड़े कर रहा हूं कि जब कहीं तुम दिगंबर मुनि बनो तो किसी प्रकार के मोबाइल और ये क्या क्या होते हैं, हमें तो जानता भी नहीं क्या रखा सामने, किसी प्रकार के परिकृत पुस्तकें नहीं रखना, एक भी मात्र ग्रंथ रखना, पुस्तकें नहीं रखना, एक भी, पुस्तकें बहुत होती है, मात्र जिनागम रखना है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया, कर लो कार्य सर। आइए देखो, जब बनेगा उसने प्रतिज्ञान किया तो पुण्य आश्रम तो प्रारंभ हो गया, नहीं हो गया, तो परिग्रह अहिमा, सुनिए परिग्रह से हीन होते हैं, संदीप भाई सुन रहा कि नहीं ज्ञानी, परिग्रह से हीन होते हैं उपरम जाति के देव, अहिमान जितने मालूम देव उचके ना उचके घुल्ला ज्यादा उचकते हैं, देव शांत बेटा है, घुल्ला उचक रहे चबूतरे पर, तो मतलब ये है उपरम जाति के देव, ये जितने भूत व्यंतर के नाम पे उचक रहे हैं ना, देव नहीं उचक रहा, वे लोग शराब पी पी कर उचकते बेचारे, कुछ मदरा पी रहे, कुछ मुंह की मदरा पी के उचक रहे हैं। बोलू भाई आजकल तुम्हारे क्षेत्र में हर मंदिर की देरी पर घुल्ला उचकने लगा है, और हम जैसे आदमी पहुंचे तो भग जाते बेचारे। ओहो और इस प्रकार से लोग ठगे जाते, इस प्रकार लोग ठगे जाते, बेचारों को ऐसे लोग ठग रहे हैं, घुल्ला क्या बताऊं उचक उचक करके। मेरे मित्र इतने महान तुम नहीं हो कि हर द्वारे पर देव खड़ा हो जाए तुम्हारे लिए। ओहो अहिमान तो हीना, उपरिम जाति के देव होते हैं, अहिमान में ही होते हैं। बस बेटा रीति की सत्य बेटा, जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं होती है वे ज़्यादा मूछों पे ताल मारते हैं। देखा घर में जाएंगे, एक फूटी हंडी में नौनी लगी थी, नौनी मक्खन, उसे छुटा के ऐसे लाएंगे और गेट पे खड़े होकर फिर चेहरे पे लगाएंगे और मुँह से टेएंगे, बोले हम हैं। अरे तुम कुछ भी नहीं हो। ओहो हो। पर ज्ञानी जो कुछ होते हैं ना वे ऐसा नाटक नहीं करते हैं। जिनके पास दो चार श्लोक याद कर लिए सारस्वत सागर की, फिर तुम देखो लोगों के, ओहो जो समझदार होते ना, जिनको आगम पूरा तैयार में शांत जीवन जीते, अधगर गगरी झलकत जाए, आधी गगरी झलकती है, पूरी भरी होना चाहिए। आइए अहिमान तो ही ना। अरे मित्र आप विकल्प मत करो, कभी आएगा इस समय तुम्हारा दिल्ली का भी यदि पर्याय तो। अहिमान तो ही ना, अहिमान से हीन है। सुब्रत सागर जी इनने अभी से दिल्ली में ऐसी हल्ला उड़ा दिया, बेचारे अभी से घबराने लग गए लोग वहाँ। तो मत भैया जियो, जीने दो उनको, घबराओ मत। अहिमान तो ही ना, अहिमान से हीन होते हैं।
पीत पद्म शुक्लेशा द्वित्रिशेषु। और क्रम से पीत पद्म शुक्ल ये लेसा दो द्वित्रिशेषु जो है 2 3 और शेष कल्पों में क्रम से पीत लेसा पद्म लेसा और शुक्ल लेसा होती है देवों में। इस प्रकार से समझना चाहिए। प्राग्रेभ्या केभ्या कल्पः और ग्रीवक के पहले तक कल्प संज्ञा है, इसके बाद कल्पातीत होते हैं। ब्रह्मलोकालयः लौकान्तिकः पंचम स्वर्ग का नाम है ब्रह्म स्वर्ग और ब्रह्म स्वर्ग के लोक के अंत में रहते हैं, उसका नाम लोकांतिक है। दूसरी अपेक्षा ये देव है एक भवातारी होते हैं, इनका ये संसार की देव पर्याय का अंत है, लोकांत है। और यहाँ से चित्त होकर के मनुष्य अवस्था प्राप्त करके और निर्वाण को प्राप्त करेंगे, इसलिए इनका लोक का अंत होने वाला है, लोकांतिक है। ये इतने महान देव ऋषि कहलाते हैं। ये देव बाल ब्रह्मचारी होते हैं, इनके कोई देवियाँ नहीं होती है और तीर्थंकर के मात्र दीक्षा कल्याण की अनुमोदना के लिए आते हैं। भली विचारी ओ भली विचारे। कौन लोकांतिक देव? इसलिए ये लोकांतिक देव मात्र दीक्षा कल्याणक में आते हैं, शेष कल्याणकों में नहीं आते हैं। कम से कम ज्ञानियों दीक्षा ना ले पाको, जो दीक्षा ले रहा हो उसको मना मत करना, ऐसा कहना तुमने भली विचारी, हम तो संसार में फंसे, तुम निकल चलो, लेकिन बिना मोबाइल वाले महाराज बनना। सार साहित्य ऋण घुट होते तुस्ता व्यावादारिष्ट। ये 8 प्रकार के लोकांतिक देव हैं। इनके 8 प्रकार हैं, लेकिन 8 ही ऐसा मत कहना, बहुत हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्य कुमार, अरुण, गर्तोत्तर, तुस्त, अव्यवाद और अरिष्ट, इस प्रकार से ये लोकांतिक देव हैं। विजय दिशु दुचरिमहा और विजय आदि में दुचरम वाले देव होते हैं। अब दुचरम से मतलब समझिए, चरम देह का मतलब होता है अंतिम शरीर। माना कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं मुनि बन के इसी भव से मेरा मोक्ष होने वाला है, तो मेरा चरम शरीर कहलाएगा, ये अंतिम शरीर, ठीक है ना। तो द्विचरम वहाँ जैसे कोई एक जीव तपस्या करके स्वर्ग में जो है विजय में जन्म लिया, ठीक है, और विजय आदि से च्युत होकर के मनुष्य हुआ, उसने जीव ने मनुष्य पर्याय में पुनः तपस्या की और विजय में जाकर के पुनः उत्पन्न हो गया। वहां से वो जीव पुनः आकर के मनुष्य होता है और तपस्या करके मोक्ष चला जाता है। तो यह मात्र मनुष्य भव के 2 भव ग्रहण करना, यह प्रधानता से कथन चल रहा है। वैसे तो उसके भव अधिक हो जाएंगे मनुष्य भव की अपेक्षा से। तो ये जीव जो है ना विजय से च्युत हुआ, मनुष्य बना, पुनः तपस्या की, फिर विजय आदि में चला गया, वहां से च्युत हुआ, मुनि बना और मुनि बन करके मनुष्य पर्याय में और मोक्ष चला गया। कितना सामान्य समय, कितनी सामान्य बातें हैं, पर कितनी मेहनत है बेटा। द्वेष भैया, ओहो ज्ञानी ज्ञानी, तुझे पता उस सुरेंद्र गंगवाल की देवी ने रसगुल्ले बनाए, तुझे परोस दिए, अब तू कहता आनंद आ गया, कितने स्वादिष्ट हैं, तू इतने कह के चला आया। पर उससे बनाने वाले से पूछना कब से पुरुषार्थ किया था और कैसे कैसे निर्मित किए थे, वो उसी को मालूम है। ऐसे मालूम स्वामी नमस्ते, बहुत अच्छे महाराज लग रहे हो कह के तुम चले गए। उन महाराज से पूछो कैसे अच्छे बने और कैसे सुरक्षित हैं। औपाधिक मनुष्यभ्यां से शत्रुघ्न उत्पाद जन्म वाले मनुष्यों के सिवाय और मनुष्यभ्या उत्पाद वाले देवनार की और मनुष्य, ये 3 को अलग कर लीजिए, ठीक है ना। जितने जीव बचे जगत में ये सब त्रियंश हैं,
एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय की पूरी संख्या गिरा दी, सब त्रियंच है। वनस्पति है वो भी त्रियंच है, पृथ्वी है वो भी त्रियंच है, वायु है वो भी त्रियंच है। ये सब त्रियंच गति के जीव है। उपाजन वाले और मनुष्य को छोड़ दो, बाकी जितने जीव हैं सब त्रियंच हैं। त्रियंच का मतलब मात्र पशु ही नहीं समझना, ये सब त्रियंच हैं। स्थिर सुरनांग दीप शेषाणाम सारूपम त्रिपल्लुमार्धीनिमिता। अब इन देवों की आयु बता रहे हैं। कल आपने नारकियों की आयु सुनी थी, अब देवों की आयु बता रहे हैं। असुर कुमार, नांग कुमार, शूर्पणखा, दीप कुमार और शेर भुवना सिंह उत्कृष्ट जो है क्रमशः 1 सागर, 3 पल, 2.5 पल, 2 पल और 1.5 पल समझना चाहिए। शोधर्म ईशान्यो शार्प में अधिके। सौधर्म और ईशान के जो देव हैं इनकी जो आयु 2 सागर से कुछ अधिक है। अब कुछ अधिक घातांश की अपेक्षा से है। आयु 18 सागर प्रमाण है। अब 7 में पुनः आप 13 जोड़ दिए तो आनंद प्राण जो स्वर्ग के देव हैं उनकी स्थिति 20 सागर प्रमाण है। 7 में ज्ञानी क्रम से 13 के बाद 15 जोड़िए 22। आरण अच्युत की जो आयु है वो 22 सागर प्रमाण है। समझ में आ गया? अब आगे चलिए। आरणाच्युत दुर्दमयी के नवसु गृह के सु विजयसु सर्वास दूच। आरण अच्युत, अब इनमें क्रम से आपको एक और एक बढ़ाएंगे तो अब क्या है, जो उपरम जो गिरवक थे, अब आपने 22 में 1 जोड़ा 23, मित्र फिर 1 जोड़ा 24, फिर 1 जोड़ा 25, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा 28 और पुनः 1 जोड़ा 29, पुनः 1 जोड़ा 30, पुनः 1 जोड़ा 32। यहां तक क्या हो गए, 9 ग्रीवक तक की आयु पूरी हो गई। इसके बाद ज्ञानी सर्वास उत्सव और विजय आदि में क्या किया, अनुदेश अनुत्तर में 1 जोड़ा तो 33। मित्र पूरी सर्वास सिद्धि के जो देव उनकी आयु कितनी है, 33 सागर पर्यंत है। अप्रापल्लो मादकम सौधर्म ऐसा की जो जघन्य आयु है वो कुछ अधिक 1 पल की मात्र, ये जघन्य आयु है, यानी 1 पल से कम नहीं हो सकती उनकी आयु। परतः परतः पूर्वा पूर्वांतरः। अब इस सूत्र ने क्या किया, बहुत सारे विषय अपने आप में संग्रहित कर लिए। परता परता पूर्वा पूर्वांतरा, जितनी पूर्व की आयु, जितनी पूर्व की आयु उत्कृष्ट है वही आगे आगे की आयु जो उत्तर की जघन्य है। जैसे कि प्रथम स्वर्ग की आयु कितनी है, 2 सागर। सौधर में ईशान सारूप में देखिए 2 सागर। तो मित्र उसके आगे के जो होंगे सनत कुमार आदि की जो आयु होगी वो जघन्य आयु हो जाएगी। समझ में आ गया? ऐसे ही नरक में लगाना, प्रथम नरक की जो उत्कृष्ट 1 सागर की आयु है वो दूसरे नरक में वो जघन्य आयु होगी। परतः परता पूर्व परंतरा, इस प्रकार समझना। नरकाणाम च द्वितीय दिशु। अब ये प्रसंग जघन्य आयु का चल रहा था, इसलिए वहां न दे करके यहां पर नरक का भी व्याख्या कर दिया कि दूसरी भूमियों में नरक की जो पूर्व की उत्कृष्ट स्थिति है वही अनंतरवर्ती जो अंतर की जो जघन्य स्थिति समझना चाहिए। 10 वर्ष से श्राणी प्रथमायाम, 10,000 वर्ष से कम नरक में कोई भी जीव नहीं रह सकता।
कम से कम आयु होगी नरक में तो कितनी होगी पंडित जी? 10,000 बरस। अब माना कि यहाँ तुम्हें कोई कष्ट हो गया गांधी तो तुम लटक जाओगे, पुड़िया खा लोगे, लेकिन बेटा नरक में तो तिल तिल करें दे के खंड, असुर बढ़ावे दुष्ट प्रचंड, तिल तिल के खंड हो जाए, फिर भी मेरे मित्र वहां पर अकाल मरण नहीं होता है। 10,000 वर्ष तक तो वहां सहन करना ही पड़ेगा। परंतु इन नरकों से बचना है तो मित्र कभी आत्महत्या मत करना, ठीक है? प्रत्याख्यान सारे बच्चों का, जितने युवा यहाँ बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आत्महत्या नहीं करेंगे। हाथ ऊपर करो, कारुसर करो। बहुत बढ़िया। सब में नहीं आके थे आप लोग। भुवनेश्वर चा और भुवनवासी जो देव है ना, उनकी जघन आयु भी 10,000 वर्ष की है। व्यंत्रणाम च और व्यंत्रों की भी जघन आयु 10,000 वर्ष की है। प्राप लोप मधिकम उत्कृष्ट जो व्यंत्रों की है वो पल्ल से कुछ अधिक है, एक पल्ल से कुछ अधिक है। जोश का नाम च जो ज्योतिषी देव है ना, उनकी आयु उत्कृष्ट जो है ना साधिक एक पल्लोपम है। तदष्ट भागो पराहा ज्योतिषी देवों की जो जघन आयु है वो अपनी उत्कृष्ट आयु का 8वां भाग है। लोकांत का नष्टो सारोपमानी सर्वेशाम और लोकांतिक देवों की जो आयु है वो 1 सागर नहीं, 2 सागर नहीं मित्र, संपूर्ण उनकी जघन उत्कृष्ट मध्यम जो भी आयु होती है मात्र 8 सागर प्रमाण है। इस प्रकार से तत्वमूल शास्त्री चतुर्थ अध्याय नमो नमः। ज्ञानी कल अपन जो है 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वां अध्याय इसमें वस्तु तत्व की व्याख्या होगी। और सुनो ज्ञानी, आप लोग यहाँ इतनी साधना कर रहे हो, 4 उपास किसके उसके हो गए? जो भी साधना कर रहे हैं सबकी साधना ठीक चल रही है, आराम ठीक चल रही है, ठीक ऐसी साधना करते रहना। चलो।